जब कोई हमें जज करता है तो हमारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम परेशान ना हो या दुखी ना हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इसी चिंता में फंसे रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, पीस चाहते हैं और रियल रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आपको उन चीजों की कम परवाह करनी होगी जो एक्चुअल में मायने नहीं रखती हैं। सो आज हम इस वीडियो में ऐसी इनक्रेडिबल चीजों को जानेंगे जो तब घटित होती हैं जब आप परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप फ्रीडम टू बी योरसेल्फ यानी स्वयं होने की स्वतंत्रता को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। जब हम सुबह सोकर उठते हैं और हमारे मन में आने वाला पहला थॉट पूरी तरह से हमारा खुद का होता है, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस यानी सामाजिक अपेक्षाओं या दूसरों की आपके बारे में क्या राय है, इससे प्रभावित नहीं होता है। वो थॉट आपका खुद का थॉट है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपका खुद का विचार है। आप अपने क्लोजेट से ऐसे कपड़े चुनें जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराएं, ना कि वो जो आपको लगता है कि दूसरों को खुश करने या उनसे मेल खाने के लिए पहनने चाहिए। जैसे जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप बिना किसी डर के अपने मन की बात और अपनी सच्चाई बोलते हैं, ये जानते हुए भी कि भले ही हर कोई आपसे अग्री ना करे, हर कोई आपसे सहमत ना हो, लेकिन आपकी आवाज आपकी अपनी है और उसे जरूर सुना जाना चाहिए। ये कितना मुक्तिदायक होगा। ये सही मायनों में स्वतंत्रता है, स्वयं होने की स्वतंत्रता। आपकी सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए नरिशमेंट की तरह है। जिस तरह पानी शरीर के लिए जरूरी होता है, सेम उसी तरह ये आपके भीतर की गहरी प्यास को बुझाता है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होंगे। एक बार जब आप सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस के कुएं से पानी पीना शुरू करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि आप इससे अलग तरीके से कैसे जीते थे। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम आखिर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। फ्रीडम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप स्वयं होने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो आप ऑथेंटिसिटी के एक ऐसे लेवल को अनलॉक करते हैं, यानी प्रामाणिकता के एक ऐसे लेवल को अनलॉक करते हैं जिस तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है। आप कोई ऐसा व्यक्ति होने का दिखावा नहीं करते जो आप नहीं हैं, जो कि थका देने वाला होता है। वैसे आप दिखावे को बनाए रखने या ऐसे सांचे में फिट होने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते जो आपके लिए कभी बने ही नहीं थे। इसके बजाय आप उस एनर्जी को अपने आप में वापस डाल रहे हैं, अपने खुद के ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप ये परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब आपकी लाइफ में लेस स्ट्रेस और एंजाइटी की एंट्री होती है। दो ऐसे बोझ जो हम में से कई लोग अपनी डेली लाइफ में रोजाना ढोते हैं, बिना ये महसूस किए कि वो कितने भारी हो गए हैं। ये विचार कि हमें एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स यानी बाहरी मानकों या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होना है, ये एक बादल की तरह है जो आपके सर पर मंडराता है। लगातार इस बारे में सोचना कि आप बाहरी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएं, ये एक ऐसी एंजाइटी है जो आपके थॉट्स को क्या होगा और क्या होना चाहिए के जाल में बदल देती है। आपके दिमाग में ये बात भर गई है और आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हैं, यानी आप मेंटली थक गए हैं। जब आप परवाह करना बंद कर देते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, तो आपका थॉट पैटर्न बदलने लगता है। आपका दिमाग क्लियर होता है, जिसके कारण आप सिचुएशंस को वैसे ही देख पाते हैं जैसी वो है, बजाय इसके कि आप डरते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये क्लैरिटी आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव देती है जो आपके अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर फोकस्ड होता है, ना कि आपके आसपास के लोगों पर। आप पाते हैं कि डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अब आप अपनी इंट्यूशन और सही और गलत की फीलिंग से खुद को गाइड करते हैं, ना कि बाहरी जजमेंट के डर से। जब आप खुद को दूसरों की राय से फ्री करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी यानी तनाव और चिंता का इमोशनल बर्डन भी काफी कम हो जाता है। हर बार जब आपको ये लगता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो आपकी हार्ट रेट तेज नहीं होती है, यानी आपके दिल की धड़कन तेज नहीं होती है। जब आप अपने दिमाग में चल रही बातचीत को रिपीट करना बंद कर देते हैं, तो आपके स्टमक की गांठें लूज होने लगती हैं
अब आप अपनी इस न्यू एनर्जी को क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे अपने शौक पूरी करने, अपनी रिलेशनशिप को नरिश करने और अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप ये परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप दूसरों को खुश करना बंद कर देते हैं। यू डोंट प्लीज अदर्स एनी मोर, यानी आप अब दूसरों को खुश नहीं करते हैं। दूसरों को खुश करने का रास्ता कॉम्प्रोमाइज यानी मेल झोल करने से भरा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने कुएं से पानी का प्याला राह चलते यात्रियों को दे रहे हो। कभी कभी ऐसा करके आप अपनी गुडनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कल्याण और आध्यात्मिक ग्रोथ को और ज्यादा फ्लरिश करने के लिए आप ऐसा कदम उठा रहे हो। ये एक नेक कार्य है, लेकिन ये आपको प्यासा और खाली छोड़ सकता है अगर आप खुद को फिर से भरना भूल जाते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आप बाहरी जो जजमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे बंद ही नहीं रहते हैं। आप आंतरिक शक्ति के भंडार का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते आपके काम करने का सोर्स ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। जिम्मेदारी के स्थान से सच्ची इच्छा के स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों के प्रति अलग हो गए हैं या कहें केयरलेस हो गए हैं। नहीं, बल्कि इसका मीनिंग ये है कि आप ऑथेंटिसिटी के स्थान से कार्य करते हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आप जो इमोशनल और मेंटल एनर्जी खर्च करते हैं, उसके बारे में सोचें। ये थका देने वाला है और अक्सर कोई भी प्रयास सभी को खुश करने के लिए इनफ नहीं होता है। आप ये सोचें कि आप सभी को खुश कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है कि खुद को प्रायोरिटी देना सेल्फिश होना है। ये सच से बहुत दूर है। जेन्युइन सेल्फ लव ना सिर्फ आपकी लाइफ को समृद्ध बनाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों की लाइफ को भी समृद्ध बनाता है। जब आपके एक्शंस सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर हार्मनी यानी सद्भाव से प्रेरित होते हैं, तो आप मोर लविंग पेरेंट्स, मोर सपोर्टिव फ्रेंड और मोर एंगेजिंग कम्युनिटी मेंबर्स बन जाते हैं। आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं और अपने कांटेक्ट में आने वाले लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। इस एंडलेस लूप से खुद को फ्री करने से आपके इनर रिसोर्सेज उन प्रयासों के लिए सेफ रहेंगे जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट हैं। बचाई गई एनर्जी को अपने पैशन, रिलेशनशिप और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगाया जा सकता है। अगर आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप दूसरों की सोच से कंट्रोल नहीं होते हैं। ये बाउंड्रीज आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग यानी कल्याण के लिए सुरक्षा के रूप में काम करती हैं। ये डिफाइन करें कि क्या बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अपने पवित्र स्थान की आउटलाइन बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्य है। ये खुद के लिए और दूसरों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आपकी भलाई मूल्यवान है और इसको प्रोटेक्ट करना उचित है। जब आप ये परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलते। यू डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर अदर्स, यानी आप दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलते। किसी और के थॉट के अकॉर्डिंग खुद को बदलने की लगातार इच्छा कि हमें कैसा होना चाहिए, ये एक ऐसा स्ट्रगल है, एक ऐसा संघर्ष है जिसको लगभग हम सभी ने कभी न कभी फेस जरूर किया होगा। और ये ऐसा स्ट्रगल है जो अक्सर लाइफ में चाइल्डहुड यानी बचपन से ही शुरू हो जाता है। हम में से कई लोगों की लाइफ में इस बारे में मैसेजेस यानी संदेशों की बाढ़ सी आ जाती है कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और हमें क्या बनने की इच्छा रखनी चाहिए। इस तरह के मैसेजेस सभी डायरेक्शंस के थ्रू हमारे तक आते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया और सोसाइटी। और कई बार ये प्रेशर बहुत भारी हो सकता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमें हमारे एक्चुअल सेल्फ की डिस्कवरी और रिस्पेक्ट से हमारा ध्यान डाइवर्ट कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि जब हम खुद को इस साइकिल से फ्री कर लेते हैं कि कोई हमें क्या बोलता है तो क्या होता है, ये इतना ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों होता है। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने या सोसाइटल नॉर्म्स में फिट होने के लिए लगातार खुद को बदलते हैं, तो आपको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भले ही आपको इसके बारे में कुछ पता हो या नहीं, यह आपकी मेंटल, इमोशनल और कभी कभी आपके फिजिकल एफर्ट को भी थका देने वाला होता है।
जो एक मुखौटा बनाए रखने या दूसरों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपने काम और डिसीजंस को लगातार एडजस्ट करने की ये कोशिश आपको थका देती है। हर बार जब आप किसी दूसरे के अकॉर्डिंग होने के लिए अपने आप के एक हिस्से की चेकिंग करते हैं, तो आप एसेंशियली ये बोल रहे हैं कि आपका ट्रू सेल्फ इज नॉट गुड इनफ, यानी आपका स्व पर्याप्त अच्छा नहीं है। इससे सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, यानी आप अच्छा फील करना बंद कर देते हैं और साथ ही टाइम के साथ सेल्फ वर्थ की फीलिंग भी कम हो जाती है। इस थका देने वाली जर्नी में एक तरह की रिलीफ और नेचुरल खुशी का एहसास होता है। जब आप खुद की कमियों को पहचानते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और बाहरी एक्सपेक्टेशंस के बर्डन को छोड़ देते हैं, तो आप खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। आप बहुत सारी एनर्जी और मेंटल स्पेस सेव करते हैं और इस सेव हुई एनर्जी को अब आप उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपकी सोल को नरिश करती है और आपको सच्ची खुशी देती है। अपनी यूनिकनेस को एप्रिशिएट करना और उसे एक्सप्रेस करना सेल्फ लव का कार्य है। जितना ज्यादा आप खुद को प्यार करते हैं और खुद को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही कम आप बाहरी सोर्सेस से रिस्पेक्ट चाहते हैं। और जब आप बाहरी रिस्पेक्ट की तलाश करना बंद कर देते हैं, तो कुछ मिराकुलस होता है, यानी चमत्कारी होता है। आप पाते हैं कि दुनिया आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने लगी है जैसे आप हैं। ऑथेंटिसिटी को ही अट्रैक्ट करती है, यानी सत्यता को ही आकर्षित करती है। जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं, आप अपनी लाइफ में रियल बातचीत और रिलेशनशिप्स को इनवाइट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को उन तरीकों से समृद्ध करते हैं जो आप तब नहीं कर सकते थे जब आप दूसरों के अकॉर्डिंग होने में बिजी थे। फ्रीडम की एक विशाल भावना भी हमारी सबसे यूनिवर्सल डिस्कवरीज में से एक है। जब आप ये परवाह नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप खुशी के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं। यू रिले ऑन योरसेल्फ फॉर हैप्पीनेस, यानी आप खुशी के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं। फिर भी हम इसको अक्सर अपने से बाहर की जगहों और लोगों में ढूंढते हैं। लेकिन जब हम खुशी के लिए बाहरी सोर्सेस पर डिपेंड होते हैं, तो हमारी इमोशनल वेलबींग कमजोर हो जाती है और हम अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी और की पॉकेट में रख देते हैं, फिर चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या सोसाइटी हो। इमेजिन करें कि आपकी हैप्पीनेस आपके भीतर एक सुंदर गार्डन की तरह है। अगर आप दूसरों को इसे कंट्रोल करने देते हैं, तो वो इसकी देखभाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो फूलों को पानी दे सकते हैं या उन्हें मुरझाने दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपने गार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, तो आप ये श्योर करते हैं कि इसे वो देखभाल मिले जिसका ये हकदार है। आप प्लांट्स को पानी देते हैं, खरपतवार हटाते हैं और फूलों का आनंद लेते हैं। आप अपनी खुशी के माली बन जाते हैं। आप इसे सेल्फ लव और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू नरिश करते हैं। अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इमीडिएटली बेनिफिट होता है। रेजिलियंस यानी लचीलापन लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की एक सीरीज है। ये अनप्रेडिक्टेबल और चैलेंजेस से भरा होता है। जब आपकी खुशी खुद से जनरेट होती है, तो आप इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए बेहतर तरीके से फिट होते हैं, क्योंकि आपके सेंस ऑफ वेलबींग यानी भलाई की भावना बाहरी सिचुएशन से आसानी से अफेक्ट नहीं होती है। आपको ठीक महसूस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास की दुनिया परफेक्ट हो। अगर आपने अपनी खुशी का एक इनर शेल्टर यानी आंतरिक आश्रय विकसित कर लिया है, जहां आप हमेशा वापस आ सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के प्रति कम रिएक्टिव होने में हेल्प करती है, क्योंकि आप खुद के बाहर खुशी की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। आप अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर बेस्ड एक्साइटमेंट या डिसअपॉइंटमेंट यानी उत्साह और निराशा के बीच झूलते नहीं हैं। आपकी इमोशनल स्टेट बहुत बैलेंस्ड और फोकस्ड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमन इमोशंस यानी मानवीय भावनाओं की नेचुरल जो लिमिट है उसको महसूस नहीं करेंगे, जो हम सभी करते हैं और ये हेल्दी है। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि आपकी खुशी की ओरिजिनल इमोशन एक स्ट्रॉन्ग पेड़ की तरह अनटच रहती है, जो लगातार बदलते मौसम के बीच भी ऊंचा खड़ा रहता है। इमोशनल इंडिपेंडेंट की इस फीलिंग का एक और बेनिफिट ये है कि ये आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी को इन्हांस करता है। जब आप अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप अपने इमोशनल वेलबींग का यानी भावनात्मक कल्याण का बोझ अपने लव्ड वंस पर नहीं डालते हैं।
ये उन्हें स्वयं होने के लिए स्वतंत्र करता है, जो बदले में अधिक गहरा और अधिक ऑथेंटिक कनेक्शन बनाने की परमिशन देता है। दोनों पक्ष पूर्ण व्यक्तियों के रूप में रिश्ते में आ सकते हैं, अपनी लाइफ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को अपने भीतर के शून्य को भरने की जरूरत नहीं होती है। खुशी के इस इनर शेल्टर को यानी आंतरिक आश्रय को कैसे डेवलप किया जाए? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस से। खुद को एक्चुअल में जानने के लिए समय निकालें। आपकी पसंद, नापसंद, पैशन, फियर और डीपेस्ट डिजायर्स यानी गहरी इच्छाएं, इन सभी को गले लगाएं। जितना अधिक आप खुद को समझेंगे, उतनी ही बेहतर आप ऐसी सिचुएशंस बना पाएंगे जो आपकी खुशी को इनहैंस करेगी। इसके बाद ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, इस पर फोकस करने का एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है। ना कि ये सोचना कि किस चीज की कमी है। जितना अधिक आप जो है उसकी सराहना करेंगे, उतना ही अधिक आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। साथ ही सिंपल प्लेजर्स यानी सरल सुखों की शक्ति को कम मत समझिए, जैसे सुंदर सनसेट, फैमिली से बातचीत, डीप ब्रीदिंग या एक अच्छी बुक। जब आप सिंपल चीजों से हैप्पीनेस रिसीव करना सीखेंगे, तो आप पाएंगे कि खुशी अबंडेंट और इजीली एक्सेसिबल है। इसके अलावा उन एक्टिविटीज में खुद को एंगेज करें जो आपकी वैल्यूज और पैशन के साथ अलाइन हो। जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो खुशी नेचुरली आती है। अब समय आ गया है कि आप स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लें, जिसमें आप दूसरों की सोच को छोड़ दें और ऑथेंटिसिटी, जॉय और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी आध्यात्मिक तृप्ति से भरपूर लाइफ को अपनाएं। ये जर्नी भले ही आसान ना हो, लेकिन ये हर कदम उठाने लायक है। आज के दिन को अपनी न्यू अमेजिंग लाइफ का पहला दिन बनने दें। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। सेलिब्रेट योरसेल्फ।